गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, हमने रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा था और उससे पहले हमने कुछ नेचुरल नंबर्स के बारे में पढ़ा, होल नंबर्स के बारे में पढ़ा, इंटीजर्स के बारे में पढ़ा और फिर हमने देखा कि एक रेशनल नंबर क्या होता है। तो आई थिंक रेशनल नंबर आपको बहुत ही इजीली आपको समझ में आ गया होगा कि रेशनल नंबर क्या होता है। उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे। ओके, तो जैसे वहां पे हमने देखा किस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वहां पे आपको कुछ क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हैं। नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, कमेंट में आप कोई भी डाउट बता सकते हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसको भी कवर कर सकता हूं। ओके, तो हमने देखा था कि एक रेशनल नंबर को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एक रेशनल नंबर p by q फॉर्म में होना चाहिए, वेयर q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए एंड p और q क्या होने चाहिए, कोई भी इंटीजर हो सकते हैं, सम इंटीजर्स हो सकते हैं। ओके, तो और हमने देखा, हमने वहां पे नंबर लाइन की भी बात की थी। तो नंबर लाइन पे हमने देखा कि नंबर लाइन पे किस तरह से हम जो भी हमारे पास इंटीजर्स होते हैं 1 2 3 -1 -2 -3, तो किस तरह से हम जो भी हमारे पास इंटीजर्स है, यानी कि ये क्या है, हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स है, ये हमारे क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स है, इनकी बात की थी हमने। और जीरो जो होता है आपका नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव नंबर होता है। ओके, यानी कि जीरो आपका यहाँ पे न्यूट्रल है, ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव नंबर है। ये आपको हमने बात की, बहुत सिंपली समझ में आया। तो आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हम जो पढ़ने वाले हैं आज, हम ये पढ़ने वाले हैं कि अगर हम बात करें यहाँ पे कि अगर ये हमारी नंबर लाइन पे हमारे पास ये क्या है, हमारे इंटीजर्स है, लेकिन मैं अगर बात करूं, मैं कहूं यहाँ पे कि अगर किसी रेशनल नंबर को हमें, किसी भी रेशनल नंबर को हमें अगर रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर, तो वो हम किस तरह से रिप्रेजेंट करने वाले हैं यहाँ पे। तो आपको बहुत ही सिंपल सा तरीका बताऊंगा और आपको बहुत ही इजीली समझ में आएगा। तो बस चिपके रहिए और लास्ट तक वीडियो को एंड तक देखना ना भूले, और जब तक आप नहीं देखेंगे तो आपका जो भी डाउट है वो क्रिस्टल क्लियर नहीं होगा। बट अगर आप पूरा का पूरा वीडियो देखते हैं तो बिल्कुल आपको एक एक स्टेप समझ में आएगा बहुत इजीली। तो चलो बात करते हैं। तो हमारे पास एक नंबर लाइन है, तो नंबर लाइन पे हमने इंटीजर्स को तो सिंपली रिप्रेजेंट कर दिया, लेकिन अगर हमारे पास कोई रेशनल नंबर है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने 1/2 बोला, या मैंने 3/4 बोला, या मैंने 5/7 बोला, तो ये जो रेशनल नंबर है ये कहां पर होंगे, ये कहां पे इस नंबर लाइन पे कहां पे लाई करेंगे, ये चीज हमें यहाँ पे समझनी होगी। ओके, तो सिंपली हम यहाँ पे बात करते हैं। ओके, तो सिंपली बात करते हैं बेटा। तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं हम हमारी यहाँ पे, और हेडिंग हमारी क्या हो जाएगी, हेडिंग हमारी हो जाएगी यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन of rational numbers on the number line, on the number line। तो ये हमारी आज की हेडिंग है जिसको कि हम यहां पे पढ़ने वाले। तो अब जितने भी रेशनल नंबर्स हैं हम उनको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, हम उनको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे एक नंबर लाइन के ऊपर, उस चीज को समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यहां पे बता देता हूं, सबसे पहले मैं यहां पे बता देता हूं आपको कि देयर आर, अगर कोई भी आपके पास कोई भी क्या है, कोई गिवन रेशनल नंबर्स है। ओके, तो मैं यहां पे बता देता हूं आपको सिंपली कि देयर आर इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स, देयर आर इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स इन बिटवीन एनी गिवन रेशनल नंबर्स। अच्छा, क्या मतलब है, सिंपली इसका मतलब समझे। देयर आर इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स इन बिटवीन एनी गिवन रेशनल नंबर्स। ये हमारे पास कोई भी गिवन रेशनल नंबर है, लेट्स सपोज जैसे मैं नंबर 9 पे बात करूं, ये 0 है और ये 1 है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में ये जो दो नंबर है हमारे पास, इन दोनों के बीच में कितने रेशनल नंबर्स हो सकते हैं, तो इनके बीच में कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं, वही चीज मैं बताना चाह रहा हूं कि वहां पे इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स हो सकते हैं। इसका मतलब एंडलेस नंबर है, इन नंबर्स का कोई फिक्स नहीं है, कोई फाइनाइट नंबर नहीं है कि इतने ही नंबर होंगे, 2 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, 10 नहीं, इनके बीच में इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स हो सकते हैं। बोलो सिंपली ये चीज समझ में आई, तो इसका क्या मतलब है, इसको समझते हैं। तो इसको समझने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, और एग्जांपल लिया, सबसे बेसिकली हम एग्जांपल की बात करते हैं यहाँ पे। तो मैंने कहा फाइंड एनी 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन, फाइंड एनी 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। चलो यहाँ पे 1 और 2 का एग्जांपल लेते हैं। हाँ, हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, तो सिंपली हमने पहले लिया 1 और 2 के बीच में बात करते हैं, या सिंपली चलो इसको कोई बात नहीं, हम 0 भी लिख सकते हैं। चल 0 से आपको शायद इजीली समझ में आए, तो 0 and 1 की बात करते हैं सबसे पहले हम, और हमने ये लिया है पॉजिटिव नंबर्स। क्या लिया हमने, ये पॉजिटिव नंबर सॉरी। तो देखो किस तरह से इनको रिप्रेजेंट करना है, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। तो आपको करना क्या है बेटा, तो इसको समझने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि जैसे हमारे पास एक रेशनल नंबर लाइन है, ये हमारा, अच्छा सबसे पहली बात तो 0 और 1, तो ये देखो ये हमारे पास -1, ये मैंने 0 लिखा और ये मैंने क्या लिखा, 1 लिखा। ठीक है, सिंपली अब हमें ऑब्वियस बात है कि नेगेटिव नंबर्स तो है नहीं हमारे पास, तो नेगेटिव में जाना है नहीं, तो हमें बात करना है एक्चुअली में 0 और 1 के बीच में बात करना है। ठीक है, तो हम इसको नहीं भी लिखे, हम इसको यहाँ पे नहीं भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें बात करना है सिंपली किसके बीच में, 0 और 1 के बीच में। ये 0 है और ये 1 है, इनके बीच में हमें नंबर फाइंड करने हैं। कितने फाइंड करने हैं वो भी हमें यहाँ पे गिवन है, हमें कितने फाइंड करने हैं, 3। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि देयर आर
आर इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स इन बिटवीन एनी गिवन रेशनल नंबर्स, कि जो भी आपको गिवन 2 रेशनल नंबर्स है उनके बीच में हमारे पास बहुत सारे नंबर होते हैं, तो हमें तो यहाँ पे ओनली 3 ही फाइंड करने हैं। तो चलो देखते हैं किस तरह से फाइंड करते हैं। तो ये समझने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज समझाता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे हमारे पास क्या क्या केस हो सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। तो उस केस की बात करते हैं। चलो तो देखो, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बताऊंगा कि हमारे पास केस क्या हो सकता है। तो केस फर्स्ट हो सकता है, केस फर्स्ट में क्या हो सकता है कि जैसे कि हमारे पास जो भी नंबर है ना, तो हम किस तरह से इसको कैलकुलेट करेंगे। तो ओके, पहले चलो केस की बाद में बात करते हैं। पहले आप सिंपली इसको समझ लो, जैसे 0 से 1 है, इसके बीच में हम किस तरह से फाइंड करेंगे, ठीक है, उसको भी देखते हैं बाद में। पहले इसको इजी वे में समझ लीजिए। तो जो भी नंबर आपको गिवन है, जो भी नंबर आपको गिवन है 0 और 1, तो सबसे पहले तो ये देखना है कि हमें कितने नंबर चाहिए। कितने नंबर चाहिए? हमें चाहिए 3 रेशनल नंबर्स। कितने नंबर चाहिए? 3। तो उस केस में आपको क्या करना है बेटा कि 0 और 1 के बीच में आपको क्या करना है। अच्छा, तो यहाँ पे ये 3 गिवन है, इसका मतलब इसको हम मैं कह सकता हूँ n कह सकता हूँ। मैं क्या कह सकता हूँ इनको? इसको n कह सकता हूँ। तो n इक्वल्स टू यहाँ पे, यानी कि n मतलब n नंबर फाइंड करने हैं आपको, n नंबर फाइंड करने हैं। तो n इक्वल्स टू आपका यहाँ पे 3 है। n इक्वल्स टू कितना आपका 3 है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बहुत सिंपल हुआ कि यहाँ पे आपको 3 नंबर फाइंड करने हैं। तो हमें करना क्या है? हमें क्या करना है? n+1 करना है। n+1 क्यों करना है मैं अभी बताऊंगा। n+1 करना है तो n+1 क्या? तो ये 3+1 क्या मिला मुझे? 4 मिला। अच्छा, ये 4 क्या देता है? ये 4 हमें ये बता रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको अगर 3 नंबर फाइंड करने हैं तो आपको कम से कम वहां पार्टीशन करने होंगे कितने? 4। मतलब n+1 पार्टीशन होता है हमेशा। उसका रीजन ये है, देखो समझना, मेरी बात समझना। जैसे मुझे यहाँ 3 नंबर फाइंड करने हैं, तो मुझे इसमें टोटल कितने हैं? देखो, अगर मैं 3 पार्टीशन करता हूं, जैसे समझना, जैसे 1 2, ये 1 2, ठीक है, ये 1 2, ये इस तरह से किया, तो ये 3 पार्टीशन है, 1 2 3 पार्टीशन, यानी कि नंबर तो 2 ही है बीच में। तो सिमिलरली वही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आपको जब भी जितने नंबर फाइंड करना है, n नंबर फाइंड करना है, तो उससे एक ज्यादा लेना है, ताकि वहां पे सिंपली आपके क्या पार्टीशन हो जाए। अब 3 नंबर फाइंड करना है, तो ये 1 2 और ये 3, इसका मतलब पार्टीशन कितने हुए? देखो 1 2 3 और 4 पार्टीशन हुए। वही चीज मैं समझा रहा हूं। तो टोटल हमें क्या करना होता है? हमें इसके 4 पार्टीशन करने होते हैं। बहुत सिंपल बात समझ में आ गई। तो n इक्वल्स टू हमें मिल गया। अच्छा, अब करना क्या है? करना कुछ नहीं है आपको। देखो सिंपली ये जो n है ना, इसको यहाँ पे लेना है हमें एज अ डिनोमिनेटर लेना है। क्या लेना है? डिनोमिनेटर लेना है। अब हमारे पास नंबर क्या है? नंबर है मेरे पास 0 और 1। ये रहा 0 और ये रहा मेरा 1, ठीक है। अब 0 और 1 को करना क्या है? हमें इसको इस फॉर्मेट में लिखना है, यानी 4 पार्टीशन की फॉर्म में लिखना है। अब 0 का मतलब क्या होता है कि मेरे पास टोटल 4 पार्ट है, उनमें से मैंने 0 पार्ट लिया, दैट इज 0/4। तो सिंपली मैं 0 को क्या लिख सकता हूं? मैं 0 को सिंपली क्या लिख सकता हूं? 0/4 लिख सकता हूं। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं। और अगर आप इसको चेक करो तो कोई दिक्कत है क्या? यहाँ पे देखो 0/4 का मतलब क्या हुआ? 0 ही होता है। इसका मतलब हमने वैल्यू चेंज नहीं की। और सिंपली हमें जैसे 1 को लिखना है, तो 1 को मैं क्या लिख सकता हूं? मैं 1 को मैं 4/4 लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? 4/4 लिख सकता हूं। तो ये आया कैसे? इसको भी बहुत सिंपली समझते हैं। तो जो भी हमारे पास नंबर था, यानी कि 0 था, तो उसको हमने क्या किया? इसके नीचे सबसे पहले 1 मान लेते हैं और इसको 4/4 से मल्टीप्लाई कराया। इधर हमारे पास क्या था? 1 था, इसके नीचे भी 1 माना और इसको भी क्या किया हमने? 4/4 से मल्टीप्लाई करवाया। अब यहां से देखो 0 into 4 क्या होता है? 0 और 4 1 4। सिमिलरली 4 1 4 और 4 1 4। बोलो बात समझ में? और वैसे भी आप चेक कर लीजिए, 4/4 का मतलब 1 ही होता है और 0/4 का मतलब 0 ही होता है। तो ये चीज आपको यहां पे सिंपली समझ में आ गई। अब बस करना कुछ नहीं है। अब आपको देखो 0 से 4 तक बस चलना है। तो 0 के बाद क्या आता है? 1, फिर 2 और फिर 3। सिंपल समझ में आया? तो यहां से मिल गया आपको देखो 4, ये मिल गया 4 और ये मिल गया 4। बहुत ही सिंपल। बोलो चीज समझ में आई नहीं? तो आपको करना क्या है? कोई भी नंबर हो तो उस तरह से, तो ये 0 और 1 था, इस तरह से हम इस नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल था। चलो, ये तो मैंने आपको इस चीज को सिंपली बताया कि हम एक नंबर लाइन पे किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसी चीज को देखो बहुत सिंपल वे में देखना है, बहुत ही सिंपल वे में देखना है। तो आपको करना क्या है? ये मैंने बस आपको एक एग्जांपल दिया नंबर लाइन पे। हमें तो इसने कहा फाइंड एनी 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 0 और 1। 0 और 1 के बीच में फाइंड करना है हमें। नंबर लाइन ड्रॉ नहीं करे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो किस तरह से फाइंड करना है आपको? सिंपली तो हमने सबसे पहले देखा कि n इक्वल्स टू हमारा 3 है, तो n+1 किया, दैट इज 4। ओके, अब जो नंबर है हमारे पास 0 है और इधर क्या है? हमारे पास 1 है। ओके, तो 0 को क्या करना है? इसके नीचे 1 मानना है ताकि रेशनल फॉर्म में आ जाए। और यहां सिंपली इसको जो भी नंबर यहां से मिला हमें उससे बस मल्टीप्लाई करवाना है, यानी कि 4/4 करना है। और इधर भी हमें क्या करना है? वही 4/4 करना है। तो यहां से हमें नंबर मिला वही, बोलो क्या? 0/4। यहां से हमें नंबर मिला, बोलो क्या? 4/4। और आप चेक कर लीजिए, सेम वही वैल्यू। 0/4 का मतलब 0 ही होता है, 4/4 का मतलब 1 ही होता है। इसका मतलब हमने वैल्यू तो चेंज नहीं करी, हमने सिंपली इसको रिप्रेजेंट कर दिया बस रेशनल फॉर्म में। अब इनके बीच में हमें कोई भी 3 नंबर चाहिए, बिल्कुल चले जाइए। तो यहां से बस सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इन दोनों के डिनोमिनेटर कैसे होने चाहिए भैया? सेम होने चाहिए। दैट इज इंपॉर्टेंट कि इनके डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। ओके, आगे कुछ भी नहीं है। आगे देखो बहुत सिंपली, ये 0/4 है तो 0 से 4 तक जाना है। तो ये 1, ये 2 और ये 3 और नीचे हमेशा 4 आएगा, नीचे हमेशा 4 आएगा। इस तरह से हमने ये 1 2 और ये 3, ये 3 नंबर यहाँ पे फाइंड कर लिए। बोलो कोई दिक्कत समझ में आई? बोलो कोई दिक्कत नहीं? समझ में आया? ओके, ठीक है। हाँ, फिर भी अगर कोई थोड़ा भी कुछ डाउट रहे तो आप पीछे जाके देख सकते हैं, ठीक है, वापस समझ सकते हैं, इसको बहुत सिंपली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने कोई भी 3 रेशनल नंबर्स है, किस तरह से हम फाइंड करते हैं उनको, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको ये समझ में आया। चलो, इसके बाद में बात करते हैं हम कि हमारे पास और क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये तो एक पहले टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद में हम बात करें कि भाई हमारे पास कैसा नंबर हो सकता है। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल, ये 1 हो गया हमारा, एग्जाम्पल 2 की बात करें तो सेम मैं वही लिखता हूं, फाइंड एनी। अब मैंने यहां पे लिख दिया 5, क्या लिख दिया? 5 रेशनल नंबर्स।
5 रेशनल नंबर्स बिटवीन, अच्छा बिटवीन को मैं शॉर्ट में इस तरह से लिख सकते हैं, ओके BW। सो फाइंड एनी 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन, अब हम यहाँ पे 0 और 1 की जगह कोई और नंबर ले सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा यहाँ पे मैंने लिया लाइक 3/4, ओके, एंड क्या लिया 5/4, ओके, इस तरह से। यानी कि इस बार हमने क्या किया, इस बार हमने रेशनल नंबर ही ले लिया। तो इस फॉर्मेट में भी ले सकते हैं हमारा। तो अगली बार हमने क्या किया, एक रेशनल नंबर की फॉर्म में ही ले लिया। अच्छा, अब इसमें भी देखो है कुछ नहीं, वैसे भी देखो 0 और 1 जब हमने लिया था तो 0 और 1 में भी हमने क्या किया था कि हमने नीचे उसको रेशनल फॉर्म में बनाया था। तो ये नंबर तो हमारे पास ऑलरेडी रेशनल फॉर्म में है। तो जब ऑलरेडी हमारे पास रेशनल फॉर्म में है तो हमें कोई दिक्कत आनी नहीं है, वैसे भी कोई दिक्कत नहीं आनी। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, सबसे पहले वही चेक करना है कि n कितना है हमारा। सो हियर n इक्वल्स टू क्या है 5 है। सो हमें क्या करना है, n+1 करना है, यानी कि n+1 कितना हुआ, यानी कि यहाँ पे कितना हुआ 5+1 यानी कि 6, यानी कि ये हमारा डिनोमिनेटर का पार्ट रहने वाला है। यानी कि आपको इस 6 से क्या करना है, जो भी डिनोमिनेटर है उन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है। तो हमारे पास देखो नंबर क्या है, नंबर है हमारे पास, पहला नंबर है 3/4, दूसरा नंबर है हमारे पास 5/4, ओके। तो हमें क्या करना है, ये 6 है, इसका मतलब 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना है इसको, 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना है इसको, ओके। सिंपली बहुत ही सिंपल सी बात बताई कि n+5 यानी उससे एक ज्यादा लेना है, दैट इज 6, और उस 6 से मल्टीप्लाई करवा देना है दोनों नंबर, तो जो भी नंबर के बने हैं हमें। लेकिन यहाँ पे ये जो टाइप है, इस टाइप का नाम है कि आपका उन दोनों का डिनोमिनेटर कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। चलो तो चेक करते हैं। तो 3 6 यहाँ हुआ 18/6 4 24 हो गया, और यहाँ पे 5 6 30 और अबाउट 24 हो गया। ये अब डिनोमिनेटर सेम ही आने वाला है, डिनोमिनेटर सेम ही आने वाला है, क्योंकि पहले भी सेम ही था और सेम नंबर से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो ये हमें सेम ही मिलने वाला है। बस अब करना कुछ नहीं है, अब 18 से आपको 30 तक जाना है, ठीक है। 18 से आपको कहां तक, 30 तक जाना है। तो आपको सिंपली जितने भी नंबर है मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हमने एग्जांपल लिया था 3/4 और 5/4 का। तो 3/4 को हमने कन्वर्ट किया, हमने 6 से मल्टीप्लाई किया, तो 6 3 18 और ये 24 हो गया, और वो नंबर आपका 5 6 30 और 6 4 24। यानी अब 18 से 30 तक आपको जाना। 18 के बाद देखो 18 के बाद में क्या हो सकता है, 19 हो सकता है, 20 हो सकता है, 21 22 23 24, इस तरह से देखो कितने भी नंबर 30 तक, और भी यहाँ पे और भी नंबर है हमारे पास, तो और भी नंबर हम इस तरह से यहाँ पे ले सकते हैं। लेकिन अपॉन में लगाना है हमेशा आपको 24 24 24 24 इस तरह से, ओके। ये कितने नंबर हो गए हमारे पास यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 नंबर तो हमने, अच्छा हमने 5 की बात की थी, तो 6 नंबर तो हमारे पास आ चुके हैं। इसके अलावा 24 से 30 तक यानी कि 29 तक हम और इसको आगे ले जा सकते हैं। तो इस तरह से हमें सिंपली कोई भी दो नंबर है उनके बीच में हमें इस तरह से नंबर फाइंड कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है, ठीक है, समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। चलो किसी भी तरह का नंबर हो सकता है, बस हमें ये चेक करना होता है कि वो लाइक है नहीं। तो केस 2 में हमने देखा लाइक नंबर होना जरूरी है, ओके। चलो केस 3 की बात करते हैं। चलो समझ में आया, बहुत सिंपली समझ में आया, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, ओके। चलो तो अब बात करते हैं नेक्स्ट इस बार हमने केस 3 लेते हैं। तो केस 3 में क्या करते हैं हम, केस 3 में हम ये समझते हैं कि भाई हमारे पास जैसे 5 नंबर तो है, लेकिन इस बार हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे लिख दिया 2/5 लिख दिया, और लेट्स सपोज यहाँ पे क्या है हमारा कोई भी नंबर है, जैसे कि लिख दिया 3/4 लिख दिया, 3/4 लिख दिया। इसका मतलब इस बार हमारा ये जो केस है 3, इसमें डिनोमिनेटर है कैसा है बोलो, यहाँ पे डिफरेंट डिनोमिनेटर है ना, अलग डिनोमिनेटर है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, लेकिन हमने जो पहले 2 केस देखे उनमें हमने देखा कि वहां पे हमारा डिनोमिनेटर सेम था, यानी कि पहला जो 0 से 1 वाला देखा उसमें डिनोमिनेटर था नहीं, तो हमने 1 मान लिया, तो वो लाइक ही हुआ। सिमिलरली हमने अगला केस देखा 3/4 और 5/4, उसमें भी क्या था, हमारा डिनोमिनेटर सेम ही था। बोलो समझ में आई बात, समझ में आई, बहुत सिंपल सी बात थी। लेकिन हम बात करें थर्ड केस की, यानी कि यहाँ पे 2/5 हो गया 3/4, इसका मतलब अब इस बार 5 और 4 अलग अलग हो गया हमारे पास, ठीक है ना, अलग अलग है, यानी कि डिनोमिनेटर सेम है। तो यहाँ पे एक स्टेप और ऐड हो जाएगा, और वो स्टेप क्या है, वो स्टेप ये है हमारे पास कि सबसे पहले फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट into लाइक फ्रैक्शन, या सिंपली फ्रैक्शन नहीं लिखते हैं तो इनको हम लाइक रेशनल भी कह सकते हैं, लाइक रेशनल, ठीक है। यानी इनको लाइक बनाना हो। लाइक बनाने का बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है, मैं आपको बता देता हूं क्या, कि जो भी डिनोमिनेटर है आपका 5 और 4, उसका क्या करना है, हमें एलसीएम लेना। क्या लेना है हमें, उसका एलसीएम लेना है। तो अगर यहां पे बात करें हियर एलसीएम ऑफ 5 and 4, अब 5 और 4 का एलसीएम क्या है, बेसिकली देखो बहुत ही सिंपल है। एलसीएम लेना आपको बहुत ही छोटी क्लासेस में सीख रखा आपने कि भाई अगर हमारे पास जो भी नंबर है 5 and 4 है, तो सबसे पहले तो ये देखना है कि क्या इनमें कोई कॉमन फैक्टर है अदर देन 1। 5 और 4 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, 1 के अलावा इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो जब इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है, तो उस केस में हम सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 5 4 से क्या हो जाएगा, हमारा एलसीएम आ जाएगा 20। क्या आ जाएगा, 20 एलसीएम आ गया। अच्छा, अगर किसी को नहीं समझ में आई है ये चीज, तो बहुत सिंपली आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आता है, इससे आप कर सकते हो। ये हमारा 5 और ये हमारा 4 है, तो सबसे पहले 2 से किया, ओके, ये 2 से, ओके, और ये 5 से किया, यानी कि हमारा एलसीएम क्या आया, तो यहाँ एलसीएम आया 2 × 2 × 5, और ये कितना होता है 20। बहुत सिंपल है,
ठीक है, तो आप इस वे में भी कर सकते हैं एलसीएम, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको डायरेक्ट नहीं समझ। बाकी मैं एक बहुत सिंपल ट्रिक बताता हूं कि जो भी दो नंबर है हमारे पास उनका अगर हमें एलसीएम फाइंड करना है, और सबसे पहली चीज आपको ये फाइंड करना है कि जो दो नंबर है क्या उनमें कोई कॉमन फैक्टर है। अगर उनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो आप सिंपली उन्हीं नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आपका एलसीएम होगा। ठीक है, अच्छा सर, अच्छा अब एक चीज और साथ ही बता देता हूं मैं यहाँ पे, जैसे मान लो यहाँ 6 और 4 का हमें एलसीएम फाइंड करना था, तो इनमें हमने देखा कि इन दोनों में क्या है, एक कॉमन फैक्टर आ रहा है। 6 और 4 में एक कॉमन फैक्टर है, वो क्या है बोलो 2, यानी कि 2 से इसको डिवाइड करूंगा तो यहां से मिलेगा मुझे 3, और यहां इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे मिलेगा 2, मिल गया, सही है। बस अब इनको ये जो नंबर है इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो सिंपली यहीं से मिल जाएगा हमें। तो यहां से क्योंकि ये वाला जो 2 है, ये 2 इसमें कॉमन आ जाएगा, तो ये 2 टू 4 4 3 12, यानी इसका एलसीएम 12 आएगा, ना कि 6 4 24 आएगा, नहीं, यहां कॉमन फैक्टर है। तो जब कॉमन नंबर हो तो उस कॉमन नंबर को साइड में कीजिए और उसके बाद में उनको मल्टीप्लाई करके उस कॉमन नंबर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये खैर ट्रिक्स है छोटी छोटी, आपको बाकी सिंपल आपको आता ही है किस तरह से कैलकुलेट करना प्राइम मेथड से। अब देखो, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे 5 into 4 किया, यानी कि एलसीएम 20 आ गया। इसका मतलब हमें सबसे पहले तो जो नंबर हमें रैशनल नंबर गिवन है उनको हमें क्या करना है, लाइक बनाना है। तो लाइक किस तरह से बनाएंगे, तो देखो बहुत ही सिंपल है, 20 है, इसका मतलब ये जो 2/5 है इसका डिनोमिनेटर हमें 20 करना है। अब इसको 20 करने का क्या तरीका है, बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि मैं इसको क्या करूं, ये 5 है तो इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं और ये हो गया 20, हो गया। इसी तरह से यहाँ पे 3/4 है तो इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, सही है, यानी कि ये भी हो गया आपका 20, और ऊपर जो भी होगा इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, तो 4 2 8 और ये 5 3 15, ये। लेकिन अब ये जो दोनों नंबर है, ये दोनों हमारे क्या बन चुके हैं, ये लाइक नंबर हमारे बन चुके हैं। बोलो यहां तक समझ में आया? बहुत ही बेसिकली आपको ये हम छोटी क्लासेस में, अर्लियर क्लासेस में हम सीख चुके हैं किस तरह से हम इनको लाइक फ्रैक्शन बनाते हैं। ओके, चलो, तो ये लाइक फ्रैक्शन हमारे बन गए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों इसमें कि हमें 5 जो रेशनल नंबर है फाइंड करने हैं। अच्छा, यहां तक का काम। अब मान लो क्वेश्चन हमें यही गिवन है, इसके बाद तो हमें आता ही है, पिछला क्वेश्चन हमने देखा, तो सेम उसी वे में हमें यहाँ पे करना है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी जगह कर लेता हूं, तो इसको मैं यहां लिख देता हूं, यहां मैं इसको ट्रांसफर कर देता हूं, तो यहां लिख देंगे एलसीएम ऑफ 4 and 5 दैट इज 20, और ये कैसा है समझ में आ गया। अब इसको हमने कन्वर्ट कर लिया। अब देखो, अब हमें वही करना है, कितने नंबर फाइंड करने हैं, 5, यानी कि n बराबर कितना हमारा 5। सो हियर n इक्वल्स टू हमारा 5 है, क्या है, n इक्वल्स टू 5 है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें वही n + 1 करना है, यानी कि 5 + 1 दैट इज 6, यानी कि हमें उसको 6 जो भी नंबर हमें अब मिला है, जो लाइक रेशनल नंबर मिल गए हमारे पास, उनको हमें 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना है। तो पहला नंबर है मेरा 18/20, 18/20 है, इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दूंगा इस तरह से। अच्छा, वैसे एक चीज बताऊं मैं आपको, देखो अगर हम यहाँ 6 से मल्टीप्लाई नहीं भी करवाए, तो देखो ये 18/20 है और ये 15/20 है। अगर इनके बीच में हम नंबर देखें तो हमें कितने नंबर चाहिए थे, 5 नंबर चाहिए थे ना, तो हमें 5 नंबर ऑलरेडी मिल चुके हैं। अब अगर हम ये स्टेप नहीं भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो तो 8 से 15 तक हमें मिल चुके हैं। चलो, तो ये यहाँ पे ये स्टेप हमें करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे स्टेप करने की भी हमें जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपली हमें मिल गया। तो देखो ये 8/20 है और ये हमारा 15/20 है, ठीक है। ओके, इनके बीच में नंबर देख लो, 8 के बाद 9 10 11 12 और 13, एक और है वैसे 14, क्या है, एक और 14 भी है, उसको भी हम लिख सकते हैं 12 13 और 14, और यहां से आ गया ये 20/20/20/20/20/20 और ये अपॉन 20। तो ये देखो पहले ही हमें 1 2 3 4 5 6 पहले ही हमें यहाँ पे 6 रेशनल नंबर मिल गए, तो हम अगर वो अब n वाला स्टेप स्किप भी कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ में आई बात, बहुत। अच्छा, तुम कर भी देते तो कोई दिक्कत नहीं थी, वहां से मिलते लेकिन थोड़े से ज्यादा नंबर हो जाते, ठीक है, बहुत ही सिंपल सी बात है। तो इस तरह से हम बेटा ये अपना तीसरा टाइप हो गया। तो अगर हमारे पास इस तरह के नंबर मिल जाए जो कि पहले से लाइक नहीं हो, तो उनको सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कन्वर्ट करना होगा, यानी कि लाइक बनाना होगा। उसके बाद आप चेक कर सकते हैं कि बीच में नंबर मिल रहे हैं तो देन ओके, और अगर नहीं मिल रहे हैं तो हम वही स्टेप करेंगे, जितने नंबर चाहिए उससे एक ज्यादा लेना है और हम सिंपली उसको। अच्छा, ये भी कोई जरूरी नहीं है कि हम उसमें 5 नंबर है तो 6 से मल्टीप्लाई करें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना। हम उसको बस हमें एक सूटेबल नंबर लेना है, लाइक किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें कि बस हमें वो बीच के 5 नंबर मिल जाने चाहिए, है ना। तो वो हम चेक कर सकते हैं उसके न्यूमरेटर को चेक करके कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करने के पर इनके बीच में हमें वो नंबर मिल रहे हैं। और ओवरऑल कई टीचर इस तरह से भी करवाते हैं कि वो डायरेक्टली एक नंबर ले लेते हैं 10, तो इससे बच्चों का कंफ्यूजन भी दूर हो जाता है। तो कई बार हम ऐसे भी करते हैं, तो डायरेक्ट 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वहां पे मल्टीपल नंबर्स ऑफ हमें मिल जाते हैं, ठीक है। फिर उनमें से जितने हमें चाहिए वो हम वहां पे फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं। चलो आगे बात करते हैं। तो ये हमने बात कर ली यहाँ पे कि किस तरह से हम आपके जो रेशनल नंबर्स हैं उनको हम यहाँ पे फाइंड करते हैं, ठीक है। ओके, चलो ठीक है। इसके बाद में अब हमारा टॉपिक आता है आपका इसका
इरेशनल नंबर्स। अब इसके बाद हमारा टॉपिक आता है इरेशनल नंबर्स का। तो इरेशनल नंबर्स के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको कोई भी डाउट हो, नहीं समझ में आया हो, तो आप वापस पूछ सकते हैं, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको कवर कर सकता हूं, आपको वो चीज वापस बता सकता हूं, ठीक है। वरना आप वापस जाइए, वीडियो को देखिए और आप इसको चेक कर सकते हैं। बहुत इजीली आपको, बहुत ही इजी स्टेप्स में मैंने इसको समझाया है, आपको बहुत ही इजी समझ में आएगा, ठीक है। और बाकी आपको बस सपोर्ट चाहिए आपका, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।